सोनिया सोनू गुप्ता और मैं लेके आई हूँ बहुत ही हॉट सेक्सी एंड जिसको किसी के इंटरेक्शन की ज़रूरत नहीं है. शी इज़ अ वेरी क्यूट राशि वर्मा. थैंक सो यू. राशि, थैंक यू सो मच. हमने बहुत दिन बाद दबोचा है आपको क्योंकि आप बहुत दिन से हमारे हाथ पे नहीं चढ़ रही थी. आज हमने आपको दबोच लिया ओह है. माय गॉड. और बस आपने मुझे दबोचा ना, और कुछ तो नहीं दबोचा है ना. नहीं हम ठीक आपको है. सब कुछ दबोच सकते हैं क्योंकि सब चीज़ आपकी हमारी है. हम कभी भी दबोच सकते हैं आपको. तो बताइए राशि, कैसी हैं आप? मैं एकदम शानदार फर्स्ट क्लास दिख रही हूँ ना. भगवान करे हमेशा ऐसे शानदार फर्स्ट क्लास रहें. बिल्कुल. हम चाहते हैं कि आपकी खूबसूरती दिनों दिन और खिलती जाए थैंक और यू दिनों सो दिन मच. लोग आपको, मतलब हम समझ रहे हैं, और आपके चेहरे का नूर ऐसा ही बना रहे जैसा नूर बना हुआ है. जी जी और बिल्कुल. बस आप लोगों की दुआएं हैं. अथू, लोगों को जलना है जलने दीजिए. लोग जलते हैं, उनको जलने दीजिए. खैर वो तो सब सेकेंडरी है. बताइए राशि, कहाँ से शुरू करूँ? वैसे बहुत बेस्ट जर्नी है आपकी, बट मेरी ऑडियंस को कुछ चाहिए प्यारा सा आपसे. वैसे तो आप काफ़ी सारे पॉडकास्ट दे चुकी हैं और बहुत सारी वेब सीरीज कर गाइस, चुकी हैं. बहुत सारे पॉडकास्ट किए हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग सवालों के मैंने जवाब दिए हैं हाँ. पॉडकास्ट में. तो मज़ा आता है. हर पॉडकास्ट का अपना एक अलग फ्लेवर है, अपना एक अलग मज़ा है. और ऑब्वियसली हम जिस वजह से पॉपुलर हैं इंडस्ट्री में, उसी तरह के सवाल हमसे पूछे जाते हैं. क्योंकि आप जानते हैं कि हम वेब सीरीज़ करते हैं, इरोटिका वेब सीरीज़ करते हैं, बोल्ड सीरीज़ करते हैं. तो हमसे जो क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं काफ़ी बोल्ड होते हैं, काफ़ी चैलेंजिंग होते हैं. तो यस, बट क्या करें, इट्स पार्ट ऑफ आवर प्रोफेशन, जवाब देना पड़ता है. बिल्कुल. तो राशि, वैसे आप बताइए बेसिकली कहाँ से हैं? मैं बेसिकली दिल्ली से हूँ, बट मैं बचपन से बॉम्बे में ही बॉर्न एंड बॉटम मुंबई? नहीं, बॉर्न कानपुर में हुआ है. सेकंड स्टैंडर्ड तक मैं दिल्ली में पढ़ी हूँ और थर्ड स्टैंडर्ड से मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गई थी. तो वेरी गुड. बॉम्बे गर्ल ही बोला जाएगा, सभी मुझे बोला एक जाएगा. तरह से. हाँ. चलिए, बहुत बढ़िया. फर्स्ट ऑफर, वैसे तो आपने सीरियल्स वगैरह बहुत सारे करे हैं. फर्स्ट ऑफर कब आया था आपको बोल्ड में? बोल्ड में मुझे ऑफर आया था सबसे पहले. मैं उसके पहले बता दूं कि मैंने बोल्ड के पहले 8 साल मैंने सीरियल्स करे हैं, फिल्में करी हैं, एड्स करे हैं. मैंने बालाजी के 4 शो करे हैं, मिस्टर बच्चन के साथ ऐड किया हुआ है, गोविंदा जी के साथ फिल्म की है, कल्की कोचलिन, सनी लियोनी जी के साथ फिल्म की है मैंने. और ऐसा हुआ था नोटबंदी के बाद काम बहुत ज़्यादा कम हो गया था, तो काम नहीं था. और फिर मुझे सडनली एक बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस से कॉल आया और कहा कि एक ऐप के लिए आपको शूट करना है. तो मैंने कहा ये ऐप का क्या है. उस वक्त हमें ऐप्स वगैरह के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता था. और तो मैंने कहा कि क्या है. बोले नहीं, इट्स सेम लाइक शूटिंग, बट ये किसी चैनल पर नहीं आएगा, ये किसी टीवी उस पर नहीं आएगा, टीवी चैनल पर नहीं आएगा, ये एक ऐप पे आएगा जिसको लोग मोबाइल के थ्रू देखेंगे. तो मैंने कहा कि एंड ऑफ द डे मैं तो एक्ट्रेस हूँ, तो मुझे करना है. फिर उन्होंने दूसरी बात ये बोली कि अरे पर मैम ये थोड़ा बोल्ड है, इसमें आपको बैकलेस सीन देने हैं एंड आपके प्राइवेट पार्ट्स पे सिलिकॉन होगा, बट ये है कि आपका कुछ भी प्राइवेट नहीं दिखेगा. तो पहले तो मैं बहुत ज़्यादा घबराई क्योंकि मुझे लगा कि यार मैं तो कहाँ भाभी अभी बन के वो भी सीधी सादी वाली भाभी. लेट मी से भाभी इसमें भी है लेकिन जो इरोटिका वाली जो भाभियाँ होती है ना, वो कुछ अलग ही होती है. वो तो मर्द समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ. बट मैं सीरियल वाली भाभी थी पहले. तो मैं जूड़ा वूड़ा बना के पूरे कवर साड़ी पहन के ऐसे रोल करती थी. एंड सडनली मुझसे कहा गया कि भाई आपको बैकलेस करना है, टॉपलेस करना है. तो मेरे लिए बहुत एकदम क्वेश्चन मार्क आ गया. लेकिन जब मैं सेट पे पहुंची, बहुत ही अच्छा और बहुत कंफर्टेबल एक्सपीरियंस था. मुझे एक पल के लिए भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं एक बोल्ड सीन दे रही हूँ. सब कुछ बहुत प्रोफेशनली शूट हुआ. और उस वक्त फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने सिर्फ पैसों के लिए किया था. मुझे नहीं पता था कि मुझे रातों रात इतना फेम मिल जाएगा. वेरी गुड. उल्लू ऐप मैंने सुना, लोग, मैंने कहा क्या है उल्लू ऐप. तो मैंने किया तो लोगों ने मुझे कहना शुरू कर दिया कि अरे आप तो सीरियल्स करती हो, बालाजी के शो कर रही हो, ये कर रहे हो, आप ये कौन से उल्लू ऐप के लिए काम कर रही हो. तो मैंने कहा भाई मैं तो एक्ट्रेस हूँ, मेरे लिए काम है. काम किया. और जैसे मेरी फर्स्ट सीरीज़ उल्लू की सबसे पहली सीरीज़ ही मैंने की है चरम सुख की, और जैसे ही मेरी सीरीज़ रिलीज़ हुई रातों रात मतलब हल्ला मच गया मेरे नाम का. तो मेरे लिए वो बहुत ही अजीब एक्सपीरियंस था. मैंने कहा मैं 8 साल से साड़ी पहन के इतने बड़े बड़े शो कर रही थी, तब तो किसी ने पहचाना नहीं. और सडनली मैंने कपड़े उतारे तो हर इंसान पूछ रहा है राजसी वर्मा कौन है, राजसी वर्मा कौन है. तो वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था. इट वाज अ प्लेजेंट सरप्राइज था, बट प्लेजेंट था. कोई नहीं, कपड़े उतारना कोई गलत बात नहीं है. अगर सही जगह उतारे जाएं तो
उसका कॉम्प्लीमेंट भी अच्छा मिलता है, और कॉम्प्लीमेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन लाइफ। और खैर आपने ये सब किया, उसके बाद आपको कितना ही अच्छा लगता है एक बोल्ड वेब सीरीज करना और बोल्ड इंटरव्यू देना, कितना टिपिकल है दोनों में? कुछ खास डिफरेंट नहीं है। बोल्ड मतलब बोल्ड ऑब्वियसली शूटिंग ज़्यादा स्ट्रेसफुल होती है, क्योंकि हमको इतनी बार एक ही सीन को अलग अलग एंगल से शूट करना पड़ता है। क्योंकि इंटीमेसी को भी बार बार शूट करना कोई बहुत आसान नहीं होता है, क्योंकि इतने एंगल से आप शूट कर रहे होते हैं, लाइट्स होती हैं, वहाँ पे इतने सारे लोग होते हैं, उनके सामने आप टॉपलेस सीन दे रहे हो, जहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपका कुछ दिख ना जाए, एट द सेम टाइम आपको अपने एक्सप्रेशंस भी मेंटेन करने हैं, आपको ऑडियंस को ये दिखाना है कि आप अपने कमरे में अकेले एंजॉय कर रहे हो। लेकिन भाई हम कमरे में अकेले नहीं होते हैं, कमरे में 10-12 लोग और होते हैं, बहुत सारी लाइटिंग होती है, इतनी गर्मी होती है, और उसमें हमें किस करना है, इंटीमेसी करनी है, चिपटना है, लिपटना है, तो बहुत डिफिकल्ट होता है। उससे अच्छा है बोल्ड पॉडकास्ट देना ज़्यादा बेटर है। कम से कम हम एसी में बैठ के सिर्फ हमें बातें करनी होती है और हमें बताना होता है। और तो फर्स्ट वेब सीरीज आई थी जब, घर वालों का क्या रिएक्शन रहा? फर्स्ट वेब सीरीज जब मेरी आई थी तो बहुत ही ऑब्वियसली कोई अच्छा रिएक्शन तो नहीं करेंगे, हम इंडिया में रहते हैं तो ऑब्वियसली घर वालों का रिएक्शन तो कुछ अच्छा नहीं था। मतलब मेरी इमीडिएट फैमिली जो है, मेरे फादर और मेरे भाई तो इतना नहीं थे, बट जो मेरी दिल्ली की फैमिली है, जहाँ सभी मेरे मामा मासी चाचा और ताऊ जी और कज़न्स वगैरह जो भी हैं, तो उनको थोड़ा सा मेरे ऑब्वियसली मेरे जो कज़न्स हैं जो मेरे एज के हैं, उन्होंने इतना रिएक्ट नहीं किया, बट ऑब्वियसली जो थोड़े से एल्डरली थे तो उनको थोड़ा अजीब लगा कि आप तो भाई घर की इज्जत कोई करके। मैं एक राजपूत फैमिली से आती हूँ, और हमारे फैमिली में कभी किसी औरत ने क्लीवेज वाले कपड़े तक नहीं पहने हैं, और मैं पूरे टॉपलेस बैकलेस सीन दे रही हूँ, तो वो बहुत ही ज़्यादा उनके लिए अजीब हो गया था। और मुझे याद है एक इंसिडेंट कि मैंने एक ऐसे ही क्लीवेज वाला फोटो अपने डीपी पे डाला था, तो तुरंत दिल्ली से मेरी मासी का मैसेज आया, बोलते क्लीवेज वाला फोटो क्यों डाल रही है, नंगी होके डाल दे पूरा। तब शी गॉट सो एंग्री, क्योंकि उनको लगा कि हमारे घर की लड़कियां तो भाई सीधी सादी धकी धकाई, और ऑब्वियसली मैं उस बैकग्राउंड से आती हूँ और मैं भी वैसी थी। बट मैंने जब इस चीज़ को समझा कि भाई ये तो प्रोफेशन है, ये काम है, और हमने इस चीज़ को काम की तरह ही लेना है, तो ये चीज़ उनको भी समझने में काफ़ी समय लग गया। जब उन्होंने मेरी पॉपुलैरिटी देखी, उन्होंने देखा नहीं शी इज़ डूइंग वेल इन हर लाइफ, ये अच्छा कर रही है, लोग इसको पसंद कर रहे हैं, तब उन्होंने ये सब चीज़ों को थोड़ा बोलना कम किया। बट इनिशियली बहुत ज़्यादा प्रेशर था, मेरी हर गतिविधि पे सबकी नज़र रहती थी, और मुझे बहुत ही खराब कमेंट्स आते थे। कमेंट्स तो दिस इज नॉट मैटर यार, कमेंट्स मैं तो सबको ये बोलती हूँ, जिस दिन आपको बैड कमेंट्स आने लगे समझो आप ऊपर हो। हाँ, और मैंने उनसे एक चीज़ और बोली, मैंने कहा जब हमारे घर का कोई लड़का शर्टलेस होके फोटो डालता है तो आप उसको तो कुछ नहीं बोलते हो क्योंकि वो लड़का है ना, और हमने लड़कियों के अगर क्लीवेज वाला फोटो भी डाल दिया तो बड़ी दिक्कत हो गई। और मैंने कहा आप बोल रहे हो कि हमारे घर के मर्द जाके ऐसी साइट्स पर वो देख रहे हैं, तो मैंने कहा क्यों देख रहे हैं घर के मर्द वो क्यों देख रहे हैं, आप उनको क्यों नहीं बोल रहे कि वो ना जाए देखने के लिए ऐसा कंटेंट, क्योंकि वो तो भाई बहुत सालों से देख रहे हैं। आपको आज पता चला क्योंकि आप आज अपने घर की बेटी कर रही है, पर दूसरों की बेटियों को तो देख ही रहे थे ना इतने सालों से, तो क्यों देख रहे थे। तो आई थिंक ये हमारे इंडिया में बहुत लोगों को ये बुद्धि को बदलने की जरूरत है, और काम को काम की तरह ही देखने की जरूरत है। एक्चुअली में यहाँ है ना, कपड़ों से कैरेक्टर डिसाइड किया जाता है, एब्सोल्युटली बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। कपड़ों से कैरेक्टर डिसाइड ना करें बिल्कुल भी, ये मैं सभी को बोलती हूँ। कभी रास्ते ऐसा हुआ कि बहुत सारा काम करने के बाद जिन्होंने आपको काम दिया हो, जिन्होंने आपको काम किया हो, और वो राजा हरिश्चंद्र बन के एवरीथिंग एवरी वुमेन्स को पॉर्न बोल दिया हो, तो आपको थोड़ा हर्ट किया? एवरी वुमेन को पॉर्न बोल दिया, जैसे सपोज देन आपने काम किया, हाँ, और आपने बहुत नो डाउट बहुत अच्छा काम किया, और अभी लड़कियां बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और जिसने आपसे काम करवाया उसी ने एक दिन एक धमाका फोड़ दिया कि लड़कियां पॉर्न करती हैं और पॉर्न इंडस्ट्री में आ गई हैं, तो उस दिन आपको कुछ पहुंचा, मतलब कुछ ऐसा लगा कि पॉर्न दिस इज नॉट बैड? नहीं, पहली बात तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, हम जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं वो इरोटिका और पॉर्न का डिफरेंस समझेंगे। गाइज, इरोटिका में हम सिर्फ एक्टिंग कर रहे होते हैं,
पॉर्न इन समथिंग जहाँ पे आप एक्चुअल में सेक्स कर रहे होते हो ऑन स्क्रीन। हम इरोटिका करते हैं, इरोटिका में एक्चुअल सेक्स नहीं होता है, सिर्फ एक्सप्रेशंस होते हैं। ओके, क्योंकि मैं एक्टिंग बैकग्राउंड से, तो मैं आपको ये डिफरेंस बता देती हूँ कि इरोटिका में हम जब भी इवन सेक्स सीन भी दे रहे होते हैं तो हमारे प्राइवेट पार्ट्स, मेरे और लड़के के प्राइवेट पार्ट के बीच में एक टॉवल रखा जाता है ताकि ना उनका प्राइवेट पार्ट मुझे टच हो ना मेरा प्राइवेट पार्ट उनको टच हो, है ना। तो ये डिफरेंस आपको बहुत समझने की ज़रूरत है कि इरोटिका और पॉर्न दोनों बहुत अलग अलग इंडस्ट्री, नो डाउट। दोनों के लिए मेरे दिल में बहुत रिस्पेक्ट है और मेरे लिए पॉर्न वालों के लिए तो ज़्यादा रिस्पेक्ट है, बिकॉज ऑन स्क्रीन पूरे कपड़े उतार के एक सेक्सुअल एक्टिविटी करना इतने सारे लोगों के सामने, हैट्स ऑफ टू देम। बहुत हिम्मत का काम है, क्योंकि हमें पता है हम जब टॉपलेस बैकलेस भी करते हैं तो हमारी कितनी अंदर से कितने नर्वस हो रहे होते हैं, क्योंकि कितने सारे लोग वहाँ खड़े होते हैं। फिर ऑब्वियसली इंडिया में ये बहुत चलन चला है, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। खैर अब उन चीज़ों से हम ऊपर आ गए हैं, बट आई थिंक आप लोगों को भी उन चीज़ों से ऊपर आने की ज़रूरत है और काम को काम की तरीके से देखिए। तो कोई बोले आप पॉर्न करे हो, तो पहले तो आप लोग अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर दीजिए कि इरोटिका और पॉर्न बहुत अलग चीज़ है। और पॉर्न करने वाले भी कोई बुरे लोग नहीं होते, वो भी अच्छी फैमिली के ही लोग होते हैं, वो काम कर रहे हैं अपना, तो उनको भी आप काम की तरह से देखिए, उनको भी एज एन आर्टिस्ट आप लोग देखिए। तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए मेरे हिसाब से। तो बोलने वाले बोलते हैं, अभी तो ये हम इस देश में रहते हैं जहाँ पे माँ सीता को भी लोगों ने नहीं छोड़ा, तो फिर हमारी औकाती क्या है। तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी दिमाग में नहीं लेती, और जो लड़कियाँ लेती हैं मैं उनको भी यही समझाती हूँ कि भाई आपके घर का राशन पानी कोई नहीं भर रहा है, तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल, आप अपना काम करिए। कभी ऐसा हुआ कि आपको जो ऑन स्क्रीन लोगों ने देखा हो, हाँ, और बोला हो कि नहीं राशि, हमें वही राशि चाहिए जो हम ऑन स्क्रीन देख रहे हैं, कभी ऐसा कोई ऑफर आया हो? बहुत आते हैं। एक क्यों, बहुत आते हैं। मेरी पर्सनल ऐप है तो उस पर बहुत सारे लोग मुझे रिक्वेस्ट करते हैं कि मैम आप साड़ी पहन के हमारे सामने वीडियो कॉल पे आओ, और आप जैसे वो टीचर में या दामाद जी में या जो भी मैंने शोज़ करे, सौतेला प्यार या सेक्स एजुकेशन, आप वैसे ही एक्ट करो जैसे आपने सीरीज में एक्ट किया है। बहुत सारे लोग ऐसी रिक्वेस्ट करते हैं, डिमांड करते हैं, कुछ पर्सनली मिल के देखना चाहते हैं कि मैम आप हमसे साड़ी में मिलने आइए, आप वैसी ही एक्टिंग करिए हमारे सामने, हमें बड़ा अच्छा लगता है आपको देख के। तो है, लोगों की फैंटेसीज हैं। ऐसा मोमेंट जो बहुत फनी रहा हो आपके लिए? बहुत सारे मोमेंट्स हैं, मतलब कुछ एक मोमेंट जो बहुत फनी रहा हो। अभी मैं क्या बताऊं एक पर्टिकुलर मोमेंट के बारे में। एक्चुअली ऐसे मतलब बिट्स एंड पीसेस में बहुत सारे रहे हैं, बट अगर मैं कुछ रिसेंटली कुछ खास रहा हो तो? नहीं, रिसेंटली ऐसे मतलब देखो, पहली बात तो मुझे बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि मैम जब आप सीन दे रहे होते हो तो क्या आप एक्चुअल में सेक्स कर रहे होते हो? मैंने कहा नहीं भाई मेरे, हम सिर्फ एक्टिंग कर रहे होते हैं। बोलते नहीं पर मैम लगता तो एकदम रियल है। तो मैंने कहा ओके, आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। अगर लगता है रियल है तो मैं उसको कॉम्प्लीमेंट में लेती हूँ, बट वो रियल में नहीं होता है, हम एक्टिंग कर रहे होते हैं। तो बहुत सारी फनी क्वेश्चंस आते हैं, सवाल जवाब आते हैं, बट ठीक है, लोगों की अपनी अपनी फैंटेसीज हैं जो वो पूरी करना चाहते हैं। बहुत अभी ऐसी चीजें जो मैं आपको नहीं बता सकती। नहीं, आप एक्सप्लेन कर सकती हैं जी। आप एक्सप्लेन कर मतलब लोग ऐसे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको फूड फिटिश है, जैसे कि उनको सिर्फ पैरों को ही चाटना है। या कोई चाहते हैं कि हमारे फेस पर आके आप यूरिन कर दो, सुसु कर दो, उसको पी बोलते हैं, ब्लू येलो शावर वावर जो होता है। हाँ, जो भी गोल्डन शावर, आई डोंट क्या क्या चीजें लोग बोलते हैं, बट बड़ा सरप्राइजिंग मुझे समझ में नहीं आया कि ये नए वर्ड्स लाया कौन है, मतलब ये नए वर्ड्स लाए लोग लेकर आए। सब अब्रॉड का कल्चर हमारे यहाँ पे आ गया है, मतलब जो वहाँ पे भी शायद ये चीजें बहुत पहले से हो रही हैं। अब क्या हुआ है कि बहुत सारा, क्योंकि हमको इंडिया में इतना रिस्ट्रिक्ट करके रखा गया ना, अब हमारी बोल्ड इंडस्ट्री थोड़ा सा खुली है। बट पहले इंडिया में तो इरोटिका भी नहीं बनता था, तो लोग देखते क्या थे, फॉरेन पॉर्न नहीं देखते, XXX या पॉर्न साइट्स पे जाते दिखते थे। तो अब वहाँ से उन्होंने धीरे धीरे वो कल्चर को अडाप्ट करना शुरू किया। तो उन्होंने कहा कि अरे अच्छा ये लोग ऐसे करते हैं तो हम भी ऐसे करेंगे।
ओके हाँ, तो ये सब वहां से आए सारे वर्ड, गोल्डन शावर एंड ऑल दैट, पता नहीं रिमिंग विमिंग जो भी है। हाँ। तो मैं तो भाई बोल्ड में आने के बाद मुझे समझ में आया कि में भैया सेक्स में भी इतने सारे वेरिएशंस है। मेरे को तो मतलब कभी कोई मेल आता है या कुछ इस टाइप हाँ, का मेल आता है, हाँ, मतलब मैंने तो सीरीज भी नहीं करी है, मुझे इस टाइप का कोई मेल आता है ना तो पहले सोनू से पढ़वाती हूँ कि सोनू ये गोल्डन शावर क्या होता है, सोनू ये पी क्या होता है, प्लीज बताओ ना मुझे। तब मैं सोनू बताते हैं कि डफर ये इसका मतलब ये होता है। मैंने कहा सोनू ये करने का भी पैसे कुछ लोगों की देंगे। तो सिर्फ ये फैंटेसी होती है कि आप हमारे सामने पी करो। हाँ। मतलब वीडियो कॉल पे वो आपको पी करते हुए देखना चाहते हैं। अरे मेरे तो पास मुझे आया ऑफर हाँ, यार। तो मैंने बोला कि इसमें मतलब क्या मजा किसी को मतलब क्या है? सूसू करते हुए देखने में। मैं तो बिल्कुल ना देखूं किसी को सूसू करते हुए। मैंने कहा ये अजीब अजीब सी बहुत अच्छा, सारी मुझे कभी फैंटेसीज ऐसा है, ऑफर आता है ना बट तो मैं सबसे पहले प्रीति को फोन लगाती हूँ। हाँ, तो प्रीति सुनना, ऐसा आया है, पेमेंट आ गई है, प्लीज करना। प्रीति कहती साली सबको मैं ही दिखती हूँ क्या तुझे? मैंने कहा प्रीति तू ज्यादा जोर से कर लेगी, प्लीज कर लेना। अभी थोड़े दिन पहले ऐसी दिवाली की मैंने काफी वो करा, दिवाली का मेरा इंटीरियर चल रहा था तो किसी ने मुझे 20,000 डाले कि मैम आई जस्ट शो विथ योर पी। तो मैंने कहा यार किस एंगल से कैमरा रखूंगी पहले ये बता तू, मतलब एंगल क्या बनाऊं। और मुझे थोड़ी सी, मैं पानी वानी पीती नहीं हूँ साला, मैं तो मैं उनके लिए स्पेशली 1-2 बोतल पहले पीना पड़ता है। और फिर मैंने कहा मैं क्या करूं, फिर मैंने प्रीति को फोन लगाया तो प्रीति ने मेरा फोन पिक नहीं किया, उसके यहाँ कोई वो थी उस टाइम पे। फिर मैंने एक और प्रीति को फोन लगाया, मैंने कहा प्रीति सुनना तुझे पेमेंट दूंगी, एक नंबर सेंड कर रही हूँ, उसके सामने ऐसा ऐसा कर देना। कहती है कि दीदी कैसे कर पाऊंगी, कैमरा कैसे लगाऊंगी। मैंने कहा हाँ यार ये प्रॉब्लम है। फिर हमारे जो कास्टिंग दादा है हाँ। उनको मैंने बोला, मैंने कहा कास्टिंग दादा आप ना, मैं आपको 5,000 रुपये दे रही हूँ, उस टाइम 2-2 बजे तक काम चल रहा था मेरे इंटीरियर का, तो मैं इनका जाके ना कैमरा इस एंगल पे लगा के पॉट पे ना ऐसे बैक साइड करके बैठो और उसको दिखा दो, बस कलर दिखा दो। तो कहते हैं अरे सिस्टर क्या क्या करवा रही हो मुझसे, क्या क्या। और लिटरली उस बंदे ने मेरा नंबर लिया, 25,000 उसने नंबर के डाले और मुझे क्या बोलता है, सॉरी फॉर दैट सर मैं बोल रही हूँ, इज अ चेन्नई पर्सन। हाँ ऑब्वियसली तुम उनका नाम तो नहीं बता रही हो, उनकी फैंटेसी बता रहे हैं उनकी बस। फैंटेसी। तो उनने मुझे बोला कि मैं 1.5 लाख रुपए आपको दे रहा हूँ और फ्लाइट का फेयर दे रहा हूँ मैम। तो मैंने कहा सर किस चीज़ के दे रहे हो आप? तो कहते हैं आप आके ना सिर्फ मेरी बॉडी पे मोशंस करना, पॉटी। हाँ। मैंने कहा हाउ कैन पॉसिबल भाई, मैं किसी के सामने नहीं कर पाती। तो कहते मैं ना आपको एक टैबलेट दूंगा, आपको लूज मोशन चालू हो जाएंगे। Oh my God. मैंने कहा साला वहाँ ड्रिप लगवाएगा क्या मुझे? चल हट भाड़ में जा। मतलब अभी तक उस बंदे के कॉल ना पेंडिंग है। मैं पूछ रही हूँ कि कोई मोशंस करने वाली हो तो चले जाओ भाई, मोशंस करने वाली हो, मतलब लोगों जिसको लूज मोशन ज्यादा लगते हो वो खुद वहाँ दे जा देता है, सकता वो खुद मेडिसिन देता है लूज Okay. मोशन की। तो मैंने कहा भाई वहाँ मेरे को वीकनेस आ गई और मैं करूंगी कैसे के लिए मैम, मैं सोचो हम तो अपना बाथरूम क्लीन करवाने के लिए लोगों को पैसे देके बुलाते हैं, ये चाहते हैं कि इनके ऊपर ही लोग बाथरूम करके जाए और उसके लिए पैसे देने को तैयार है। फैंटेसी मतलब नई सी फैंटेसी आ गई है यार, मतलब दिमाग कहाँ गया है। पर थैंक यू यार, पैसे देते हो, धन्यवाद, आपकी फैंटेसी बनी रहे, हम करते रहे, आपने हमें इस लाइक समझा, लोग मिलियन में। और पता है अच्छी बात ये हुई है कि बोल्ड आने की वजह से अब लोग खुल के इन चीजों के बारे में बात करने लगे हैं। हो सकता है ये फैंटेसी पहले भी लोगों की रही हो, लेकिन बस है कि लोग खुलकर बोल नहीं पाते थे कि हम ऐसा करना चाहते हैं या हम वैसा करना चाहते हैं। बट एटलीस्ट अब लोग बोल रहे हैं तो ये अच्छी बात हो रही है कि अभी सब समलिंगिंग हो गया है, मतलब जिनको लड़कों के साथ करना है वो लड़कों के साथ कर रहे हैं, जिनको लड़कियों के साथ करना है वो लड़कियों के साथ। हाँ मतलब लड़के भी हो रहे हैं, लड़कियां भी हो रही हैं और अच्छा है सबके लिए, अच्छा है। मतलब एंड ऑफ द डे इट्स अ स्ट्रेस बस्टर। सेक्स जो है थोड़ा सा डर लगता है कि लड़का समझ के जाओ, लड़की समझ के जाओ, नीचे 8 इंच का ना निकल जाए। आजकल ये बहुत टेंशन हो गई क्योंकि लड़कों ने ऐसा धमाल मचाया है, ऐसा धमाल मचाया है ना कि मतलब मैं रील देखती हूँ ना तो ऐसे दाढ़ी वाड़ी दिखते हो, फिर यूं करके यूं जब आते हैं ना तो ऐसा लगता है अरे साला तू कौन था। और फिर नीचे देखो तो 8 इंच का लटका हुआ है, तो बहुत टेंशन वाली चीज है। तो सोच समझ के जाना भाई, नहीं तो हमारे एक डीओपी दादा है, उनको बहुत खुजाल है इन सब चीजों की, साउंड दादा को। तो वो लड़कियों को देख के बहुत बहराते हैं। तो कभी मैं सोचती हूँ कि भाई सोच समझ के जाना, का ये ना हो कि वो ही पिछवाड़ा मार ले आपका। मतलब आप ऊपर का देख के जाओ, आप सोच रहे हो लड़की से जा रहा, पता चला आपका ही रेप हो गया वहां पे जाने के बाद। तो मैं बहुत समझ
बोल के बोलती हूँ लोगों को कि भाई आप ऊपर की चीज देख के मत जाओ, आजकल नीचे का क्लिक नीचे का भी चेक करवा लिया करो भाई, सब करो। सही है ना सामान, और उसके चेहरे के साथ कराओ, पता चला नीचे का किसी और का भेज और दिया। आजकल गूगल बहुत आगे हो गया है, गूगल बहुत आगे हो गया है। कभी ऐसा कुछ रहा हो कि मतलब लाइफ में हम्म कोई बहुत पागल फैंस मिला हो आपको? मिला है? हाँ, पागल फैन मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कंटिन्यूसली मतलब मुझसे मिलते रहना चाहते हैं या वीडियो कॉल करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे बोलते हैं स्टार्ट ऑफ द मंथ में पैसे डाल देते हैं और कहते हैं नहीं आपको पूरे महीने हमारे साथ ही वीडियो कॉल करना है, और उनके मतलब अलग अलग रिक्वेस्ट होते हैं, हर टाइम कुछ नया वो करवाना चाहते हैं कि अब ऐसा करो, अब वैसा करो, आज साड़ी में, आज इसमें, आज उसमें, यू नो। सो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट ठीक है, अब क्या करें, अब लोगों की फैंटेसी, हमें उस चीज़ के लिए पैसे मिल रहे हैं तो हम कर रहे हैं। एंड ऑफ द डे नहीं कोई ऐसा मिला हो कि उसने बोला हो कि नहीं राशि वर्मा सिर्फ मेरी होके रहेगी, मुझे बस राशि वर्मा चाहिए? ऐसे हाँ, ऑफ कोर्स 2-4 लोग मिले हैं, बट मुझे बांधना बिल्कुल नामुमकिन है। राशि कभी ऐसा हुआ कि लाइफ में कभी सीरियस अफेयर हुआ? सीरियस अफेयर यस हुआ है, बिल्कुल हुआ है। प्यार किसको नहीं होता है इस दुनिया में, सबको प्यार होता है, सबको होता और डेफिनेटली जब प्यार में हम धोखा खाते हैं तो हमें समझ में आता है कि हमें प्यार क्यों नहीं करना चाहिए। हाँ। तो ऐसा होता है कि सीरियस हो जाते हैं हम प्यार को लेके, बट मुझे ऐसा लगता है कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता है। लोग एक मकसद, एक मतलब के लिए आपके साथ जुड़े होते हैं, और लड़कियों के साथ तो स्पेशली जब तक उनकी खूबसूरती है, जब तक वो हॉट दिख रही है, तब तक उनको प्रपोजल भी आ रहे हैं, ऑफर भी आ रहे हैं। एक बार सब कुछ लूज हो गया तो nobody wants to look at them। ओके। ना लोग कुछ उनके तो मतलब लिए, आप बिल्कुल लड़कों की तरफ से प्रोफेशनल हो चुकी हैं कि नहीं ये चीज बिल्कुल पूरी तरह से हाँ, लेकिन अब पता नहीं अभी कोई ऐसा मिल जाए जो मेरे इस ओपिनियन को चेंज कर दे, तो हो सकता है कि मैं उनके साथ इन्वॉल्व हो जाऊं। हम चाहें कि प्लीज जो भी हो, अगर मेरे को प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लीज ये वाली चीज जरूर सुनिए। हम चाहते हैं कि हम राशि की हल्दी मेहंदी में आए, हमारे लहंगे रखे रखे सड़ रहे हैं और हम नया लहंगा पहने और राशि की हल्दी मेहंदी में आए, तो प्लीज प्लीज आप इस चीज को डिनाई कर दो जो राशि चाह रही है। आप बिल्कुल सच्चा प्यार करो, राशि से प्यार करो। और मुझे ये लगता है कि मर्द भी तो बुढ़े होते हैं, और मर्दों का भी तो हर चीज लूज वूज हो जाता है मर्दों का, लेकिन उनको वो बुढ़ापे में भी जवान लड़कियां चाहिए, मजे चाहिए। और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि औरत बस हमेशा खूबसूरत दिखती रहे तो हम उसको प्यार करेंगे, बट दैट्स अ वेरी गुड बैड थिंग, क्योंकि आप लोग भी बुढ़े हो रहे हैं तो आपको एक ऐसे कंपेनियन की जरूरत होती है जो आपके साथ बातचीत कर सके, है ना। क्योंकि सेक्स ठीक है, सेक्स है और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं उस चीज को डिनाई नहीं करती, बट हाँ सबकी एज होती है, सबकी एक टाइम आता है जब उसके लिए सेक्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। एक ऐसा कंपेनियन जरूरी है जिसके साथ आप घंटों घंटों बैठकर बात कर सको। बिल्कुल गुड। राशि कभी ऐसा कुछ हुआ कि आपको किसी ने ऑफर किया हो कि राशि समवन कॉफी एंड डिनर, और आप गए हो, आपको पेमेंट भी आ गया और इज नॉट अवेलेबल, जब आपको चिढ़ आई हो? कभी हुआ है कि आपका बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो और शूटिंग वूटिंग में बिजी हो और आपको पेमेंट आ गई हो, कोई बंदे ने आपको कॉफ़ी डेट पे या पर्सनल डेट पे बुलाया हो और आप पहुंच गए और वो नहीं आया हो, तब आपको चिढ़ आई है? एक आध बार ऐसा हुआ है मेरे साथ, लेकिन उन्होंने पैसे मुझे पूरे दे दिए, वो आए या नहीं आए, उन्होंने पैसे ट्रांसफर कर दिए मेरे अकाउंट में। पेमेंट से मतलब है तो मेरे को पेमेंट से मतलब है, वो मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पैसे आ गए, आई एम हैप्पी। टेंशन फ्री। और मैं पहले ही एडवांस ले लेती हूँ कि मुझे वो पसंद ही नहीं है कि मैं वहाँ जाऊँ और बंदा अनअवेलेबल हो और मेरा टाइम वेस्ट हो, तो उन चीज़ों में मैं विश्वास नहीं रखती। पर टचवुड ऐसा एक आध बार ही हुआ है, बट उसमें भी मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि मुझे पैसे पूरे मिल गए थे, क्योंकि बंदे आजकल के बहुत जेंटलमैन हैं और उनको लगता है यार हमने इस लड़की को बुलाया, इसका टाइम वेस्ट हुआ, तो यू नो जो भी है कॉफ़ी डिनर जिस पे भी बुलाया है, अगर वो नहीं अवेलेबल हो पाए तो उन्होंने पैसे पूरे दिए, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं हुई कभी ऐसा। गुड, वेरी नाइस। कभी कोई को एक्टर से पर्सनली अट्रैक्शन हुआ है? अट्रैक्शन होता है नो डाउट कि क्योंकि आते हैं हैंडसम लड़के आते हैं, एक आध बार ही ऐसा हुआ है, लेकिन मैं प्रोफेशनली मतलब कभी भी यू नो उन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होती, मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मेरा एक सिद्धांत है कि जिनके साथ मैं प्रोफेशनली काम करती हूँ उनके साथ मैं फिजिकल नहीं होती। हाँ, ये मेरा सिद्धांत है, भले ही वो फिर सामने वाला बंदा कितना ही हैंडसम हो। और एक शूट पे मेरे साथ ऐसा हो भी चुका है कि जो मेरे को एक्टर थे वो बहुत हैंडसम थे और वो बहुत ज़्यादा मेरी तरफ अट्रैक्ट हो चुके थे, और वो जैसे हमारा ब्रेक हुआ तो वो
मेरे मेकअप रूम में आ गए और वो चाहते थे कि हमारे बीच में कुछ किसिंग विसिंग हो, लेकिन फिर मैंने उन्हें वहीं पे स्टॉप कर दिया कि मैंने कहा नहीं, जो है ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन यहाँ कुछ नहीं होगा, Very good. एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। कितने दिन तक बिना फिजिकल रह सकती हैं? मैं रह सकती हूँ काफ़ी दिनों तक, और अब तो ज़्यादा रह सकती हूँ, पहले भी मैंने सालों सालों में रही हूँ, बट अब ज़्यादा इसलिए रह सकती हूँ कि हम स्क्रीन पर इतना कर लेते हैं ना, इतना कर लेते हैं स्क्रीन में कि एक्चुअली अब हमें पर्सनल करने की मन इच्छा नहीं नहीं होता। होती है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि कभी घर में रात को बैठी हो और एकदम से बहुत ज्यादा मन हुआ हो, तो मतलब क्या ऐसा कुछ घर में औजार है जो यूज किया हो? नहीं, मैं टॉय वॉय नहीं यूज करती, आपको रियल चाहिए? नो टॉय, नो गाजर, नो मूली, ओनली रियल। ओनली रियल। मुझे सेटिस्फेक्शन सिर्फ रियल माल से मिलता है, जो स्किन टू स्किन टच होता है, तभी मजा आता है। तो कभी आप प्रोटेक्शन यूज करके मजा आता है या विदाउट प्रोटेक्शन यूज? आई प्रेफर विदाउट प्रोटेक्शन, बट यस हमें सेफ रहना है, हाँ। तो इसलिए आई प्रेफर प्रोटेक्शन, बट यस मजा तो यार सबको बिना प्रोटेक्शन के ही आता है। तो जिस दिन मेरा जो लाइफ पार्टनर बनेगा, जिसके साथ हम रोज डिंग डॉग होगा, ये हम चाहेंगे कि भगवान करे कि 9 महीने में राष्ट्रीय एनिवर्सरी बच्चे के साथ मनाए। हम हम चाहते हैं, ये हमारी पर्सनल ये थोड़ा ज्यादा हो गया। नहीं, ये हमारी पर्सनल ज्वेलसी है कि राशि है ना ऐसे ऐसे कच्चे बच्चे को यूं हाथ में लेके और फिर फैमिली केक कट करे। हम चाहते हैं, हम ये चाहते हैं। सुन लीजिए, आप जहाँ पे भी हो, हम ये चाहते हैं। स्किन टू स्किन में हम ये चाहते हैं। स्किन टू स्किन होने के बाद ये ही चाहते हैं, स्किन भरा बच्चा बाहर आए, गोरा चिट्टा सा राशि जैसा, और माइंड भी राशि जैसा हो। बाकी नेक्स्ट ब्रो का हमें नहीं पता कैसा माइंड हो, माइंड ब्लोइंग रहे वो। नहीं वो भी माइंड ब्लोइंग ही होंगे ऑब्वियसली, बहुत बड़े बिजनेस टाइकून। बिल्कुल बिल्कुल, हम चाहते हैं मेरा बच्चा भी पैदा होते ही बिजनेस करना शुरू करे। बिल्कुल बिल्कुल, हम बिल्कुल भगवान से यही प्रे करेंगे कि आपका बच्चा भी बिल्कुल स्वस्थ मस्त और व्यस्त रहे। आजकल वैसे भी 1-1, 2-2 साल के बच्चे फोन चला रहे हैं, टैबलेट चला रहे हैं, सब कुछ चला रहे हैं, एंटरप्रेनर, आजकल बच्चे एंटरप्रेनर बन रहे हैं। बहुत बढ़िया, 2-2, 4-4 साल के, बहुत बढ़िया। लास्ट साइज कितना पसंद है? योर सेटिस्फैक्शन लास्ट साइज ऐसे तो मैंने कभी काउंट नहीं किया। देखो पता है, मैंने एक चीज नोटिस करी, लड़कों का बड़ा हो छोटा हो ना, एक देयर इज अ वे ऑफ डूइंग सेक्स, तो वो जिस तरह से करते हैं उससे लड़की को सेटिस्फैक्शन। एक्चुअली ये मिथ है कि साइज से लड़की को सेटिस्फैक्शन मिलता है, नहीं, साइज से नहीं मिलता है। एक्चुअली वो लड़कों का करने के तरीका होता है जिससे लड़की को सेटिस्फैक्शन। हमारे यहाँ जो गर्ल्स आती हैं वो 8 इंचेस 7 इंचेस ये सब जो बकचोदियाँ करती हैं, दिस नॉट मैटर। हाँ, ये सिर्फ शो ऑफ है कि हमको तो 8 इंच चाहिए और हमने तो 8 इंच लिया है, 9 इंच लिया है, सब शो ऑफ होता है। एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं होता। एंड ऑफ कोर्स अंडरस्टैंडिंग ऐसा भी नहीं है कि भाई बिल्कुल पतला सा भिंडी जैसा there should be something, बट ये जो 6-7 इंच का जो कॉन्सेप्ट है, ये इसको मैं थोड़ा सा डिनाई करती हूँ कि आप इंडियन छोड़ के कभी किसी कंट्री का और किसी का लेना पसंद करेंगी? Why not? कौन सा? अगर मौका मिला तो मैं ट्राई करूंगी। हमारी बहुत सारी कंट्रियों में हमारा फैला हुआ है, प्लीज बताइए। वहां से फॉलोवर्स एटलीस्ट हमें मैसेज तो करें, यहाँ पे हमें राशि चाहिए, कहाँ का लेना पसंद करेंगी? देखते हैं, अब देखो पता नहीं क्या है, थोड़ा ट्राई तो करना चाहते हैं, ऐसे मन में भाव आते हैं कि करें, थोड़ा अलग अलग देशों को भी हम ट्राई करें कि कैसा होता है उनका फील। इंडियन मैन को तो फील कर ही चुके हैं, तो ब्रिटिशर, यूएस, इटालियन, कोरियन, कुछ कोरियन आजकल मुझे बड़े अट्रैक्टिव कोई कोरियन अवेलेबल हो तो मुझे बताना। तो बट मैंने सुना है कोरियन का साइज बहुत कम होता है। ये मुझे नहीं पता, मैंने देखा नहीं तो मुझे पता नहीं, बट मुझे ओवरऑल मैं कोरियन सीरीज देखती हूँ तो मुझे आजकल कोरियन मर्द बड़े अट्रैक्टिव लगने लगे। और हाँ, दूसरे है टर्किश तो ऑब्वियसली उनका तो बड़ा होगा क्योंकि दे आर फ्रॉम अ मुस्लिम कंट्री, तो आई एम श्योर कि, और वो होते भी काफी लंबे चौड़े हैंडसम से होते हैं टर्किश मैन। तो ये दो मर्दों के लिए तो बहुत स्ट्रॉन्ग फैंटेसी, कोरियन और टर्किश के लिए। हाँ, अच्छा, कभी हम आपको जैसे टिकट्स वगैरह दें कोरिया, वहाँ से कोरिया या नागालैंड वगैरह से आपको कोई ऑफर? नो, नागालैंड और कोरिया में बहुत फर्क है। वो भले एक जैसे दिखते होंगे बट बहुत फर्क है, कल्चरल डिफरेंस बहुत है नागालैंड और कोरियंस में। अच्छा, तो जैसे कि आसामी, नेपाली सब सेम नहीं होते, वैसे ही कोरियन और नागालैंड में भी बहुत फर्क है। और तो उनको बिल्कुल कंपेयर मत कीजिए, कोरियंस आर कोरियंस एंड ऑब्वियसली उनका अलग ही। हाँ।
इज अ वेरी हाँ, मतलब जापानीज भी मैंने देखे, कुछ जापानीज सीरीज देखी तो उसमें भी मुझे काफी लड़के बड़े हैंडसम से लगे, टॉल एंड प्रीटी हैंडसम गाइस। तो मुझे लगा कि यार अच्छा है यार, एक बार जापान भी जाना चाहिए। जापान में तो आपको भांति भांति की प्रजाति मिलेंगी, और जब भांति भांति के ऐसी ऐसी चीज मिल जाएगी कि मुझे ऐसा लगता है कि रियल पर्सन से ज्यादा वहाँ पे जो आजकल जो चल गई है ना वो रियल हो गई है, जैसे डॉल बॉल और ये वो काफी वो तो रियल हो बहुत गई सालों से है अभी, पेरिस वेरिस में तो ये सारी चीजें बहुत सालों से चल रही हैं, ऐसा कुछ नहीं। आउट ऑफ इंडिया आप जाओगे तो वहाँ पे तो वजाइना भी एज अ टॉय है, मतलब हाँ वहाँ पे वो टॉय है, वजाइना हो गया, पीनिस तो चलो इंडिया में तो वाइब्रेटर बहुत चलने लग गए हैं, बट ये सब डॉल्स और ये वजाइना और ये सब चीजें टॉयज का जो कल्चर है ये अब्रॉड में बहुत सालों से, BDSM वगैरह जो है ये बहुत सालों से है, क्योंकि उन्होंने उस चीज को इतना फ्रीडम दे के रखा है जो हम लोगों ने नहीं दिया है। चलिए, क्या क्या चेंज चाहेंगी आप इंडिया में, और क्या क्या बदलना चाहेंगी आप, मुझे ये बता दीजिए बस। मैं बस लोगों से ये कहती हूँ कि अपनी सोच बदलें, सोच बदलेंगे तो देश बदलेगा, और हर चीज़ को जज करना अच्छी बात नहीं है। अगर आपको बोलना है तो एक्चुअली उन चीज़ों के, उन मुद्दों के बारे में बोलिए जो एक्चुअली मुद्दा है हमारे देश में, जैसे एजुकेशन और डेवलपमेंट और गुड हॉस्पिटल्स, ये सब अभी हमारे देश में मुद्दा है। तो हमें अच्छी एजुकेशन की ज़रूरत है, हमें अच्छे ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत है, हमारे हॉस्पिटल्स में हर प्रकार का ट्रीटमेंट होना चाहिए और बहुत आसानी से हो जाना चाहिए, हमें बाहर के दोषियों पे डिपेंड ना करना पड़े उन ट्रीटमेंट्स के लिए। और एजुकेशन तो मस्ट है। और सेक्स कोई एडिक्शन नहीं है गाइस, सेक्स को एडिक्शन बोलना आप बंद कीजिए। अगर एडिक्शन होता है तो नशे का एडिक्शन होता है। अगर आपको स्टॉप करना है तो ये जो बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं, जो ये सब कर रहे हैं, आप उनको स्टॉप कीजिए, बिकॉज दैट इज़ एन एक्चुअल एडिक्शन, और वो हमारे देश को भ्रष्ट कर रहा है। सेक्स नहीं कर रहा, सेक्स एक गॉड मेड चीज़ है, सेक्स हमको भगवान ने दिया है, वो फीलिंग दी है ताकि हम अपने आप को स्ट्रेस फ्री कर सकें, है ना। तो वो कोई एक बहुत बुरी चीज़ नहीं है, और जितना आप खुल के अपने बच्चों के साथ उसके बारे में बात करेंगे, मुझे लगता है आपके बच्चे उस चीज़ को समझेंगे और वो एक बेटर वे में उस चीज़ को समझ पाएंगे, रेदर देन वो आपसे छुप छुप के करेंगे। वो आपसे एजुकेशन लेके समझ कर एक बेटर तरीके से उसको परफॉर्म करेंगे, क्योंकि उनको करना तो है ही। डेफिनेटली, जैसे हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, वो भी एक शरीर की ज़रूरत है, तो उससे आप भाग नहीं सकते हो। तो मुझे लगता है कि उन चीज़ों को लेके सेक्स एजुकेशन बहुत स्ट्रांगली हमें प्रमोट करनी चाहिए अपने स्कूलों में, और बिल्कुल भी इस चीज़ को गंदा ना बोले, गलत ना बोले, क्योंकि आप सब उसी चीज़ से पैदा हुए हो, है ना। तो अगर भगवान ने वो चीज़ दी है तो कुछ सोच के दी होगी, तो थोड़ा सा माइंड को अपने खुला रखें, और यस आवाज़ उठाएं तो गलत चीज़ों के लिए उठाएं, और सही मुद्दों के लिए आवाज़ उठाएं। बस ये कहना चाहती हूँ मैं। एक लास्ट, फ्लेवर कौन सा पसंद है? मैं एक्चुअली फ्लेवर, मतलब वो सब लोग बोलते हैं ना कॉन्डम, मतलब स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, चॉकलेट फ्लेवर, डॉटेड वाटेड, पहली बात तो मुझे कॉन्डम पसंद ही नहीं है। बहुत फ्लेवर्स की बात, इस चीज को नोट करिएगा, शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन प्रोडक्शन, शी इज नॉट इंटरेस्टेड, बट ओनली विद माय गाय, जिसको मेरा फुल टाइम वाला बंदा होगा, जिससे मैं शादी करूंगी, या जो उसके साथ मुझे डेफिनेटली विदाउट कॉन्डम ही चाहिए, क्योंकि आई रियली वांट टू एंजॉय माय सेक्स लाइफ। और कॉन्डम से मुझे कोई शौक नहीं, वो स्ट्रॉबेरी हो, चॉकलेट हो, या पान फ्लेवर हो। बट रियल लाइफ में मुझे पान बहुत पसंद है, तो जो भी मुझे इम्प्रेस करना चाहते हैं मुझे पान खिला सकते हैं। चलिए, तो कभी हमारे होने वाले जीजा जी, आप सबसे पहले पान फ्लेवर लाइएगा और राशि के मुंह में बढ़िया सा पान भरिएगा, फिर राशि को अपने मुंह में भरिएगा, तो राशि फुल इम्प्रेस हो जाएगी। पर राशि पान से इम्प्रेस नहीं होने वाली है, शी इज़ वेरी एक्सपेंसिव भाई, माइंड ब्लोइंग लेडी है, उसको ये भी जरूरी है, मनी मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, दिमाग वाली लड़की है, उसको वो सब देखी है, पैसा पहले देखेगी वो, और पैसे के साथ नेचर देखेगी, और नेचर के साथ आपका स्टैंडर्ड देखेगी। अगर ये सब चीजें क्वालिटी है तो बिल्कुल आप। और सी गाइज, एक चीज और मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि जैसे अभी मर्दों को मैं देख रही हूँ, बहुत सारे मर्द बोलते हैं कि अरे लड़कियां जो पैसे डिमांड करती हैं वो गोल्ड डिगर होती नहीं गाइज, वो गोल्ड डिगर नहीं है। देखो आप भी सेक्स डिमांड करते हो ना लड़की से, है ना, तो अगर हम गोल्ड डिगर है तो आप लोग भी सेक्स डिगर हो, है ना। तो अगर आपको देखो, ये पता है एक सिंपल सी मैथ्स है ना, कुछ चीज़ों के लिए हमें
मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। मर्द को बनाया इसलिए कि वो प्रोवाइड करे, उसको प्रोवाइडर होना चाहिए, उसमें उसको शर्म नहीं आनी चाहिए। अगर मैं लड़की पे पैसा खर्च कर रहा हूँ तो वो मेरी गोल्ड डिगर क्यों? गोल्ड डिगर आप भी तो उससे कुछ ले रहे हो ना, लिटरली। और आपको खुल के करना चाहिए, और इनफैक्ट वो आपको कहीं ना कहीं एनकरेज कर रही है। अगर वो आपसे पैसे ले रही है तो वो आपको लाइफ में आगे बढ़ने का भी प्रोत्साहन दे रही है। क्योंकि मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट मतलब इंग्लिश की एक सेइंग देखी थी कि अगर इफ योर वुमेन इज नॉट अ मनी लवर then you will never grow in life. बिल्कुल, डेफिनेटली, है ना? जैसे So मैं guys, 5 रुपए के it लिए is बचाती हूँ। important that a women has to be a money lover, क्योंकि फिर आप जाके बाहर जाओगे और मेहनत करोगे और पैसे कमाओगे और लाइफ में आप तरक्की करोगे इस तरह से। तो इट्स नॉट अ बैड थिंग। हाँ, कोई लिटरली आपको टॉर्चर वॉर्चर कर रहा है पैसे के लिए, ब्लैकमेल कर रहा है, वो बात अलग हो जाती है। बट औरतों को सजना सवरना, खूबसूरत दिखना उनको अच्छा लगता है, उनका मर्द उन पे पैसा खर्च करे, फिर वो भी तो रात को आपके ऊपर बहुत कुछ खर्च करते हैं। तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ सोनू, कल इंस्ट्रक्शन वगैरह करवा देना, तुम ज्यादा पैसे कमाओगे कंजूस आदमी, और मेरे ऊपर पैसा खर्च करो भाई तो तुम और कमा पाओगे, ठीक है? पर ये फैक्ट है, घर की लक्ष्मी पे जो पैसे खर्च करते हैं, अब या अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी बीवियों पे जो पैसा खर्च करते हैं, और उनको ये इससे ना शुक्र भी आपका स्ट्रांग होता है। गाइस, मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ, बिल्कुल सही बात है, कि जब आप अपने घर की लक्ष्मी पर या आपकी गर्लफ्रेंड पर पैसा खर्च करते हो, उसको अच्छे अच्छे श्रृंगार के सामान दिलाते हो, या उसके ऊपर व्हाटएवर ज्वेलरी या जो भी आप उसको दिलाते हो, उससे आप अपना शुक्र मजबूत करते हो और अपने आप आपके पास बहुत पैसा आता है। आप अंबानी को ही देख लो, अंबानी इतना बड़ा एग्जाम्पल है, वो हमेशा अपनी बीवी को सजा सवार के खूबसूरत बना के रखता है, एंड टुडे ही इज अ मिलियनेयर गाइस। तो अगर आपको भी मिलियनर बनना है, अपनी पार्टनर को हमेशा खुश रखिए, और किसी भी लड़की को गोल्ड डिगर बोलना बंद कीजिए, समझे? सेक्स डिगर्स। बिल्कुल। तो ये आपको जवाब मिल गया है, और प्लीज किसी भी चीज को किसी भी कपड़ों से, पहनावे से बिल्कुल भी जज ना करें गाइस, क्योंकि सबकी एक पर्सनल लाइफ होती है और पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी देखो, होती है। सलवार कमीज में भी आपको एक चुड़ैल मिल जाएगी, और छोटे छोटे हॉट पैंट्स में भी आपको एक देवी मिल जाएगी, यू नेवर नो, है ना? तो किसी भी लड़की को किसी भी कपड़ों से ना जज करें, बिल्कुल इंसान को उसके स्वभाव से जज करें। मैं ये नहीं बोल रही कि सलवार कमीज पहनने वाली सब लड़कियां खराब होती हैं और जीन्स पहनने वाली सब लड़कियां अच्छी होती हैं। गाइस, आप बेस्ट जज हो, है ना? बट किसी को भी उसके स्वभाव से जज करो, उसके पहनावे या उसके काम से जज मत करो। बिल्कुल, कि अगर वो बोल्ड करती है, मतलब हाँ ये तो भाई 100-200 मर्दों के साथ सोई होगी, ये तो चरित्रहीन होगी। अरे चरित्रहीन औरतें नहीं होती, मर्द भी होते हैं। वो जो मर्द उन औरतों के साथ सो रहे हैं वो भी उतने ही चरित्रहीन है जितनी वो औरत है ना? तो जज करना बंद कीजिए, लोगों से प्यार करना सीखिए, लोगों को प्रोत्साहन देना सीखिए, लोगों को आगे बढ़ाना सीखिए। चलिए, तो ये हमारी राशि थी, जिनके आपने अंदर के विचार सुने और बहुत अच्छी अच्छी बातें करी। तो प्लीज़ भर भर के लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, एंड कमेंट्स में मैसेज छोड़ना ना भूलें। ये 3 चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखें। तो और देखिए, मैं बोल रही हूँ, दूसरे की औरत को देखने से पहले आप अपनी औरत को बहुत अच्छा बनाइए। ठीक है? आप हमें बिकनी में देखना पसंद करते हैं, हमें शॉर्ट्स में देखना पसंद करते हैं, तो आप वो अप्लाई अपनी वाइफ पे भी करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। एब्सोल्युटली। हमेशा ट्राई करिए, कुछ बेस्ट ट्राई करिए, तो वो चीज़ आपकी वाइफ में भी है, ना कि वो खराब है। हाँ, आप अपनी वाइफ को भी उतना ही सजा सवार के रखिए। अगर आपने भाई वाइफ के साथ गर्लफ्रेंड भी रख रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप दोनों अफोर्ड कर सकते हैं, बिल्कुल रखिए। और अगर सब कुछ सहमति से हो रहा है, फोर्सिबली कुछ नहीं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन यस, आपकी वाइफ पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। उसको ये नहीं कि उसको निगलेक्ट करके आप किसी और लड़की पे खर्चा कर रहे हो, बिल्कुल सही बात नहीं, और इस चीज़ को हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। तो ध्यान रखिएगा और बहुत सारा प्यार दीजिए। थैंक यू राशि, थैंक यू सोनिया, इतना सारा प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच, लव यू, गॉड ब्लेस यू, मुझे बुलाने के लिए अपने पॉडकास्ट अरे यार, घर की है यार। यार, हम कुछ चेंज क्रिएट कर सके इस दुनिया में अपनी बातों से, 100%, और बस लोगों को अपना प्यार दे सके। लव यू, लव यू, लव यू, लव यू, कीप लविंग गाइस, और सोनिया के चैनल को बहुत शेयर कीजिए, बहुत सब्सक्राइब कीजिए, सो मच, और गॉड ब्लेस यू सोनिया। थैंक यू सो मच माय स्वीट।